बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 17 बच्चों, आज हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक हम स्टडी करेंगे 17.1। टॉपिक का नाम है कुलियन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो सबसे पहले बच्चा हम देखते हैं कि रिएक्शन जो काइनेटिक्स है, रिएक्शन काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है। रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर बच्चों हम एक चीज के बारे में देखते हैं। वो चीज क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। जब बच्चों यहाँ पे लफ्ज रेट इस्तेमाल किया था ना, रेट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। जो लफ्ज यहाँ पे रेट इस्तेमाल किया गया है, रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन या इनकी रिएक्शन की स्पीड क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन होता है 2H2 प्लस O2 जो है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है बच्चों। उसके बाद नाइट्रोजन जो है जब हाइड्रोजन के साथ मिलती है, आपके पास अमोनिया बनता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होता है वो हम सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्यों जरूरी है, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। रेट एक नंबर, पहले नंबर पे तो रेट एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, जिसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन होते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे। रेट एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन किस रेट के ऊपर केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो चीज हम देखते हैं। इसके अंदर फैक्टर कौन कौन से फैक्टर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न्स करते हैं। फैक्टर दैट गवर्न्स द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स दैट गवर्न्स द रेट ऑफ रिएक्शन। और नंबर थर्ड पे जो चीज बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ रिएक्शन अकर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर रिएक्शन कैसे होते हैं। हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन कैसे होते हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये मेन इसका थोड़ा सा तारुफ था रिएक्शन काइनेटिक्स का, ये आपको पता होना चाहिए था। तो जो टॉपिक है हमारा कुलियन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। बच्चों जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, एक चीज ये में रखिएगा, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि A2 जो है उसने रिएक्ट किया है विद B2 टू फॉर्म 2AB। ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसमें बच्चों ए का बॉन्ड बना हुआ था आपस में, और बी के साथ बॉन्ड बना हुआ था। यहाँ पे आप देखें, और ए का और बी का बॉन्ड बना हुआ ऐसे ही बच्चों। तो ये ए और बी का बॉन्ड कब बनेगा? जब ए और बी जो है वो एक दूसरे के पास आएंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे बच्चों, तो इनके पुराने बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। पुराने बॉन्ड ये वाले ब्रेक हो जाएंगे और ये वाले जो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। कब बनेंगे? जब वो कोलाइड करेंगे, जब उनकी आपस में होगी कुलयन। कुलयन मीन होता है टकराव। जब वो आपस में टकराएंगे, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे ना। तो इस हम लोग को बोलते हैं कुलयन या टकराव। ठीक है। तो कुलयन कौन सी कुलयन होगी? यहाँ पे एक बात जो है मेंशन है, वो कहता है कि अगर कोलाइड कर रहे हैं तो अगर उनमें से अफेक्टिव कुलयन है तब आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। अफेक्टिव कुलयन ये आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होनी है। कुलयन, आम कुलयन यानी कि नहीं टकराया। समटाइम ऐसा होता है कि
रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं लेकिन वो बॉन्ड नहीं बनता, यानी कि प्रोडक्ट आपका नहीं बनता। तो केमिकल रिएक्शन बनने के लिए एक चीज जरूरी है, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं है तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। वो इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है? वो कोलिजन विच लीड्स टू रिएक्शन आर कार, जो कि रिएक्शन को लीड करती है। कोलिजन वो कोलिजन विच लीड्स टू रिएक्शन, जो रिएक्शन को क्या करती है? लीड करती है, यानी कि रिएक्शन होने देती है। उस कोलिजन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, वो कहता है कि समटाइम रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं लेकिन वो टकराने के बाद उनकी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती। आपकी बुक के ऊपर क्या लिखा वो भी थोड़ा सा साथ स्टडी कर लेते हैं। टॉपिक है बच्चों कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। वो कहता है रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन द पार्टिसिपेंट पार्टिकल, जो उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं वो एटम हो सकते हैं, मालिक्यूल हो सकते हैं, आइन, जो भी पार्टिकल जो उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, कोलाइड विद वन एनदर, वो जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तभी तो आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये देखा गया है कि दैट अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कोलिजन की बहुत स्मॉल फ्रैक्शन जो होती है वो भी प्रोडक्ट बनाती है। इन द मेजोरिटी, ज्यादातर केस के अंदर कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल सिंपली बाउंस बैक, वो सिंपली टकराते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं विदाउट एनी चेंज, उसमें किसी किस्म की तब्दीली के कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। कोलिजन वो कोलिजन जो कि केमिकल रिएक्शन करवाती है, उस कोलिजन को बच्चा हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन विच लीड्स टू रिएक्शन आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मीन स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, डिपेंड करता है कितनी इफेक्टिव कोलिजन, कितना ज्यादा टकराव हो रहा है। अगर टकराव ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स आपका केमिकल रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा तेज हो जाएगी। इन विच डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर 1 पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन दी गई है। नंबर 3 पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं। तो कौन कौन से बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं फैक्टर्स? फैक्टर्स के बारे में बच्चों हमने स्टडी करना है। तो नंबर 1 पे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितने ज्यादा पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा, यानी कि अगर आपके पास, मेरे पास एक बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बीकर के अंदर जारी बात पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। और जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी उतने ज्यादा बच्चों आपके पास प्रोडक्ट बनने के, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना ही क्या हो जाएगा? ज्यादा। लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of particles पर यूनिट वॉल्यूम, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर होंगे, लार्जर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इसकी अफेक्टिव कोलिजन, उतनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और आपका रेट क्या हो जाएगा रिएक्शन का? वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितनी ज्यादा मकदार होगी रिएक्टेंट की उतने ज्यादा जो है मॉलिक्यूल्स होंगे। जारी बात है, अगर ए और बी को ज्यादा मकदार में ले लोगे उतने ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे बीकर के अंदर। जितने, अगर एक बीकर है, दो बीकर, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ली जाए, दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक के अंदर पार्टिकल्स जो है वो थोड़े हैं
और एक और बीकर है जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो ज़्यादा है, मकदार ज़्यादा है, कंसंट्रेशन बेसिकली मकदार भी बोला जाता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आपके पास किस बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन ज़्यादा तेज होगा? बी के अंदर होगा, क्योंकि उसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज with the increase of number of particles। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा कर दोगे रेट ऑफ रिएक्शन पता है क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बच्चों आती है नंबर 2 पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। जो दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है द फ्रीक्वेंसी बच्चों होती है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। द ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, द ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन number of collision per second will also result in the increase of effective collision। ठीक है बच्चों, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक सेकंड में टकराएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास इफेक्टिव कोलिजन हो। जारी बात, हायर द टेम्परेचर करोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी टकराव टकराव ज्यादा तेज हो जाएगा। हायर हायर टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द नंबर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़, क्योंकि टेम्परेचर के ज्यादा करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ा दोगे तो बच्चों आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि टकराव क्या हो जाएगा? उसका ज्यादा हो जाएगा। एट हायर टेम्परेचर, यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं वो भी, एट हायर टेम्परेचर द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज result in increase the frequency of collision, result increase the frequency। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो कोलिजन की तो आपने क्या करना है? आपने सिंपल उसका टेम्परेचर क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से आपका रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट नंबर 3 पे जो चीज आती है वो बच्चों आपके पास आती है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स नंबर 3 पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का जो बच्चों इन्हिसार होता है ना काइनेटिक एनर्जी का, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो एनर्जी जो मोशन की वजह से, हरकत की वजह से होती है। मोशन बोलते हैं हरकत को। वो एनर्जी जो हरकत की वजह, देखे ना, अगर हरकत ज्यादा स्पीड के साथ करेंगे तो कोलिजन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो कोलिजन भी क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे बुक पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वो कहता है द काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल सेज दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी कांस्टेंट मूविंग पार्टिकल। तमाम मादा जो है वो छोटे छोटे जरात से, मूविंग पार्टिकल से मिलके बनता है जो मूव करते हैं। देयर मोशन इज ड्यू टू काइनेटिक, इनकी मोशन किस वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। दे पोजेस, जो उनके अंदर होती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे
kinetic energy of particles also increase. As a result, the particles start moving fast, leading to more vigorous motion. जिसकी वजह से उनकी मोशन ज़्यादा स्पीड से हो जाएगी, विगरस में बहुत तेज हो जाएगी. The fast moving particles will have more chances to collide with each other. जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं उनके ज़्यादा टकराव के चांसेस होते हैं. बच्चों इसके आगे एक और फोर आता है, वो हम इसको एक अलग लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. वो है एक्टिवेशन एनर्जी. ये आपको अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से हम इसका अलग लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं. तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है आपको तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. वीडियोस पसंद आ रही वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.